मरते वक्त इंसान की क्या कैफियत होती है? मौत आने से पहले इंसान को क्या महसूस होता है? मलकुल मौत जब रूह निकालते हैं तो कितनी तकलीफ होती है? आज की ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए जरा दिल थाम के बैठिएगा। अगर आप भी मौत का वो मंजर देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप इस ईमान अफरोज वाक़या से सबक हासिल कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि आपको इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस आइंदा भी मिल सकें। दोस्तों, अगर आपने मौत को गले लगाते किसी शख्स को कभी देखा हो तो आपने भी गौर किया होगा कि ऐसा लगता है जैसे अचानक उसके चेहरे पर सुकून आ गया हो, लेकिन इसी दौरान आखिर इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। अपनी जिंदगी को किसी फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने देखना, वक्त का थम जाना या अपने बदन से रूह को निकलते महसूस करना, इंसानी दिमाग में शदीद खौफ की कैफियत पैदा होती है, जो करीब खड़ी मौत का एक इर्तिकाई रद्द अमल है। ये मरने वाले को मौत के खिलाफ रद्द अमल जाहिर करने और भागने के लिए तैयार करता है। मौत के वक्त की कैफियत जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस बाहर की तरफ चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान इसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ इसकी जुबान इसके कहने पर कुछ अल्फाज अदा करने की कोशिश करती है। अगर इंसान नेक होता है तो इसका दिमाग इसकी जुबान को कलमा शहादत की हदायत देता है, और अगर इंसान काफिर मुशरिक बददीन या दुनिया परस्त होता है तो इसका दिमाग एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी ही करता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जब इंसान की रूह निकलती है तो एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं सकता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी रूह इसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त की बेजान लोथड़े की तरह पड़ा होता है, जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं। इन आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं, या जिस सिमत फरिश्ता रूह को लेकर जाता है आंखें उसी तरफ हो जाती हैं। इसके बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तह खानों से लेकर आराम की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि इससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी रूह आलम अरवाह में इस घड़ी का इंतजार कर रही होती है जिसमें उसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए ज्यादा नहीं होगी, यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो। सूरत अल अंबिया में अल्लाह फरमाता है, ऐ पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बगाए दुआम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर मुतनफ़्फ़स को मौत का मजा चखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त जब आया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि मदीने में ऐलान कर दो कि जिस किसी का हक मुझ पर हो वो मस्जिद नबवी में आकर अपना हक ले ले। मदीने के लोगों ने ये ऐलान सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मदीने में कहराम मच गया। सारे लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए। सहाबाए कराम की आंखों में आंसू थे, दिल बेचैन बेकरार था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तेज बुखार था कि आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हुए जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, तुम्हारा अगर कोई हक मुझ पर बाकी हो तो वो मुझसे आज ही ले लो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रब से क़यामत में इस हाल में मिलूं कि किसी शख्स का हक मुझ पर बाकी हो। ये सुनकर सहाबाए कराम का दिल तड़प उठा। मस्जिद नबवी में आंसू का एक सैलाब बह पड़ा। सहाबाए कराम रो रहे थे, लेकिन जुबानें खामोश थीं कि अब हमारे आका हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपने असहाब की हालत देकर फरमाया, ऐ लोगो, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मैं जिस मकसद के तहत इस दुनिया में आया था वो पूरा हो गया। अब हम लोग कल क़यामत को मिलेंगे। एक सहाबी खड़े हुए, रवायतों में आता है इनका नाम आकाशा आता है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा हक आप पर बाकी है। जब आप जंगे ओहद के लिए तशरीफ लेके जा रहे थे तो आपका एक कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, मैं उसका बदला चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैंने इसका हक अदा न किया तो अल्लाह की बारगाह में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मुझे इसका हक अदा करने दो। आपने कोड़ा मंगवाया और हजरत आकाशा को दिया और कहा कि तुम मुझे कोड़ा मारकर अपना बदला ले लो। सहाबा कराम ये मंजर देखकर बेतहाशा रो रहे थे।
حضرت عکاشہ نے کہا اے اللہ کے رسول میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا لو تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال، میں آپ کو کوڑا ماروں گا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی پیٹھ مبارک ننگی ہو اور میں مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم نے جنت واجب کر لی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے، مگر مومن اور گناہگار کی موت میں فرق ہے۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا۔ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسے ہی ایمان افروز واقعات ملتے رہیں۔ اب اپنے ہوسٹ علی باز کو دیجیے اجازت، اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔